भोपाल के लालघाटी चौराहे पर आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को याद करते हुए कार्यकर्ताओं से नए अभियान के साथ जुड़ने का आह्वान किया। राजधानी भोपाल के लालघाटी चौराहे पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरदर्शी विचारक, कुशल संगठक और राष्ट्रभक्ति, सादगी, समर्पण तथा सेवा की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने कहा कि जनसंघ के समय दुनिया में दो प्रमुख विचारधाराएं समाजवाद और माओवाद का प्रभाव था, लेकिन आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दृढ़ता के साथ विश्व मंच पर खड़ा है। सीएम ने कहा कि देश चारों दिशाओं में प्रगति कर रहा है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी पुण्यतिथि से एक नए अभियान की शुरुआत हो गई है। पार्टी की ताकत, उसके कार्यकर्ता और संगठन की व्यवस्था को जीवन वृत्त के भाव से आगे बढ़ाया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। करके राजनीतिक क्षेत्र में स्थापित करने का जो काम किया है अद्भुत है। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जब दुनिया के सामने दृढ़ता पूर्वक खड़ा है, तो ऐसे में वो गरीब से गरीब आदमी के हकों की चिंता करते हुए समान रूप से गरीब आदमी के लिए पर्याप्त अन्न की व्यवस्था, निःशुल्क अन्न की व्यवस्था, हर गरीब के छत की व्यवस्था, गैस चूल्हे से लगाकर स्वाभिमान के साथ जीने के सारे प्रबंधन और उच्च शिक्षा से लगाकर के सैन्य क्षमता तक सब क्षेत्रों में सरकार की बजटीय व्यवस्थाओं के बलबूते पर भारत चहुं ओर प्रगति कर रहा है। ऐसे समय में हम अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को भी स्मरण कर रहे हैं और इसी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत और दुनिया में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी सुचिता के बलबूते पर अपने संसाधनों के आधार पर अपनी वित्तीय प्रबंधन का भी निर्णय करती है। और ऐसे में दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि से लगा करके ये जो अपना एक नया अभियान प्रारंभ करती कि हमारे कार्यकर्ताओं से हमारी पार्टी चलती है, उसके सारे व्यवस्थाओं का सिस्टम हमने अपने आजीवन व्रत से लिया है। ऐसे अवसर पर माननीय मंत्री, माननीय विधायक, माननीय सांसद, प्रत्येक कार्यकर्ता अपने स्ववित्तीय पोषण से हमारी व्यवस्थाओं को गति देते हैं। ये अच्छा और सुव्यवस्थित दुनिया के सामने एक हमारी पार्टी को चलाने का, स्वावलंबन का बहुत अच्छा उदाहरण है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर दूरदर्शी विचारक, संगठक, राष्ट्रभक्त, सादगी, समर्पण और सेवा के प्रतिमूर्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पुण्य स्मरण करते हुए मैं भोपाल इकाई के अध्यक्ष रविंद्र यति जी आपको बधाई देना चाहूँगा। आपने भी दीनदयाल जी की भावना के अनुसार अपने अंत्योदय के आधार पर सभी प्रकार के कार्यक्रमों के साथ साथ एक पिछली बार प्रयोग किया था आपने कि अपने यहाँ के जो हमारे अपने जूते और बाकी इस प्रकार के व्यवसाय से लगे हुए व्यवसायियों के लिए उनके संसाधन देखते हुए उनको स्वावलंबन की दृष्टि से आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए उनका संसाधन देने का प्रयास किया था। और अभी केस कर्तनालय वाले लोगों के लिए आपने किट तैयार किया। ये एक तरह से हमारे समाज के सभी लोगों को साथ लेके चलने की भावना भी, और रोजगार छोटा हो या बड़ा, रोजगार स्वावलंबन सिखाता है। ऐसे में ये अच्छा विचार लाते हुए मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन की सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।